हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें, मैं इनका सामना करूंगा, मुकाबला करूंगा। आज कोई खबर नहीं आई फिर शहबाज शरीफ साहब की, ना कोई ट्वीट ना कोई बयान। क्या हुआ आज जब नैब उनको गिरफ्तार करने गई? ना वो खुद सामने आ रहे हैं ना कोई बयान उनका सामने आ रहा है। जी, उनको सामने आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नैब ने उनको आज बुलाया था। उन्होंने नैब को जवाब दे दिया कि मैं कोरोना का पेशेंट हूँ, कैंसर सर्वाइवर हूँ, आज नहीं आ सकता, आप कोई और डेट दे दें या कोई और तरीका कर लें तफ्तीश करने का। पहले भी शामिल तफ्तीश रहे हैं। नैब ने 28 तारीख का अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है, इसका कोई जवाब है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कल हाई कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई कर दिया था, उसका नोटिस भी नैब को आया है। कोई इखलाकी या कानूनी जवाज़ नैब के पास नहीं है कि आज छापे मारें। और शहबाज शरीफ ने बिल्कुल सही किया। हर शख्स को अपनी इज़्ज़त और अपनी जान बचाने का हक़ हासिल है और अपने कानूनी जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करने का हक़ हासिल है। उन्होंने इस्तेमाल किया है और मैं उनके इस अमल की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। और ये एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि आज स्टेट जो है, हुकूमत जो है, वो बदनीयती से लीडर्स अपोजिशन का पीछा कर रही है और उनकी बदनामी और बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है। जब एक शख्स हाई कोर्ट में चला जाए तो मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट उसको पाबंद कर देगा तफ्तीश में शामिल होने के लिए। हालांकि शहबाज शरीफ साहब को पहले तफ्तीश में वो शामिल रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 70 दिन नैब के रिमांड में भी रहे हैं, जेल भी काटी है, आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं लग सका। अगर नैब ने कोई तफ्तीश करनी है तो मैं ये कहूँगा कि कैमरे लगाएं और शहबाज शरीफ से पूछ लें कि कौन सी बात उन्होंने पूछनी है। लेकिन जो एक शख्स का आईनी हक हो, कानूनी हक हो, उसकी आप नफ़ी नहीं कर सकते। और जब हुकूमत के इदारे, जब हुकूमत किसी के आईनी और कानूनी हक की नफ़ी करना शुरू कर दे तो फिर ज़रा मामला मुल्क के अंदर मुश्किल नज़र आता है। और सब ज़ाहिर जो गिरफ्तारी के हवाले से आप सवालात उठा रहे हैं वो बड़े अहम हैं। और जो नैब की गिरफ्तारी है उस पर तो खुद अदालतें भी सवाल उठाती रही और आज क्या जल्दी थी ये भी अहम है। मगर आप नहीं समझते कि बतौर सियासतदान भी, सियासी लीडर भी, अपोजिशन के वो लीडर हैं, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब शहबाज शरीफ साहब को कम से कम पब्लिकली देने चाहिए। आपके ऊपर जब केस बना तो आपने पब्लिकली भी एक चीज़ का दिफा किया, आपने बताया LNG केस के हवाले से। और फिर आप जब नैब ने आपको गिरफ्तार किया उस वक्त भी सारे हकाइक फिर लोगों ने भी सामने रखे। शहबाज शरीफ साहब जो सुलेमान शहबाज की टीटियाँ हों, अपने असासों के हवाले से हो, कुछ फ्रंट कंपनियों के सवालात आ रहे हैं, उनके फ्रंट मैन के सवालात आ रहे हैं, उनके जवाब उनको नहीं देने चाहिए आके? और एक एक चीज़ जो हुकूमत या नैब सवाल उठा रही है। देखिए, अगर नैब को सवाल उठाने की ज़रूरत है, नैब ने आज तक कोई सवाल नहीं उठाया। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में चंद उन्होंने लोग किराए के रखे हुए हैं जिनका काम ही प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना और इस किस्म की ऊट पटांग बातें करना है। नैब के पास अगर सबूत है या किसी और के पास है वो नैब को दे दे, नैब रेफरेंस दायर कर दे, उसका शहबाज शरीफ साहब दिफा कर देंगे। और हम तो कह रहे हैं नैब ने जो तफ्तीश करनी है, जो रेफरेंस फाइल करना है, वो अदालती कार्रवाई जो है पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं, बराह रास्त दिखाएं, लाइव दिखाएं। हमने कब नफ़ी की है? लेकिन अरेस्ट करना बगैर मकसद के, अरेस्ट करने का मकसद क्या है पहले ये बता दें। जब आपने 2 तारीख को बुलाया है, 28 को अरेस्ट वारंट कैसे जारी हुए? ये बदनीयती नहीं है साहब? अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे जब हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है, शहजाद अकबर साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आपके पार्टी की फंडिंग आपके ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल हो रही थी, आपके फ्रंटमैन थे जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम कर रहे थे और आपने पॉलिसी साउस के ओहदों पर उन्हें तैनात कर दिया, ये क्यों किया? इन सवालात के जवाब भी शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिए बाकायदा कि इंडिविजुअल्स के नाम लेकर या फिर सुलेमान शहबाज की टीटियाँ कैसे असासे बढ़ गए। इन सब के जवाब आपके वोटर सपोर्टर का तो हक है कि उनको पता चले, केस बेशक जैसे भी चले। देखें, ये उल्टी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब आदमी नहीं देता। अगर ये हुकूमत है, हुकूमत का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं होता, हुकूमत का काम होता है कार्रवाई करना। FIA का इदारा मौजूद है, उसमें वो हुकूमती इदारा है, आप कार्रवाई कर सकते हैं। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको वो शवाहिद दे सकते हैं, वो कार्रवाई कर लेंगे। ये किसी को हक हासिल नहीं है किसी की हद तक करे। और स्पेशली लीडर्स अपोजिशन को अगर आप अंडरमाइन करेंगे, आप एक जमहूरी इदारे को अंडरमाइन कर रहे हैं। लीडर्स अपोजिशन एक बड़ा हिस्सा होता है जमहूरियत का। तो ये काम कभी भी मुल्क के मफाद में नहीं होते। शहबाज शरीफ कहीं भागने वाला नहीं है, शहबाज शरीफ को अननोन आदमी नहीं है।
आप तफ्तीश करें, आप कार्रवाई करें, आप रेफरेंस दायर करें, अदालत में लेकर जाएं, शवाहिद हैं ज़रूर लेकर जाएं, वहाँ पर सब जवाब आ जाएंगे। ये हर किस्म की उल्टी सीधी बातें जी, ये हो गया, वो हो गया, इधर की बातें उधर जोड़ना, ये कोई माकूल बातें नहीं होती। हुकूमत का काम होता है कार्रवाई करे, पर्चे दर्ज करे, वो रेफरेंस फाइल करे। और मगर शाहिद खान भाई साहब, अब हुकूमत के हवाले से ज़ाहिर ऑपोजिशन के किरदार पर, ऑपोजिशन लीडर के किरदार पर भी बड़ा सवाल उठा था। शहबाज शरीफ साहब वापस तो आ गए, मगर वो असेंबली के इजलास में भी नहीं आए, वैसे भी ऐसी सियासत नहीं हो रही। अभी भी शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन से हमें अभी भी कोई डर नहीं है, हम अपनी ही वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाए हुकूमत को, वरना हम 5 साल पूरे करेंगे। आपकी पॉलिसी होगी क्या अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं या उनका केस आगे चलता है? देखें, हम तो एहतजाज ही रिकॉर्ड कर सकते हैं अवाम के सामने और पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन हकीकत ये है कि जब हुकूमत बदनीयती शुरू कर दे, जब हुकूमत परसिक्यूशन शुरू कर दे, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दें, वो हुकूमत खोखली हो जाती है। हुकूमत चलती है मॉरल अथॉरिटी पर। इस हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी पहले दिन से ख़त्म थी। जिस तरह ये इलेक्ट होके आए हैं और अपने अमल से वो मुकम्मल खोखले हो चुके हैं। हुकूमत आज मुल्क में हुकूमत नामी किसी चीज़ का वजूद नहीं है। ये सिर्फ यही कर सकते हैं कि फ़लाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करें। अब अवाम इन तमाशों को कबूल नहीं करते। अगर शहबाज शरीफ के पास, हुकूमत के पास सबूत है, नैब को मुहैया करें, और मैं नैब से कहूँगा बजाय अरेस्ट वारंट जारी करने के रेफरेंस फाइल करें और शहबाज शरीफ का ट्रायल चलाएँ और वो ट्रायल लाइव TV पर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएँ। और इसके लिए शहबाज शरीफ साहब भी तैयार हैं। अब अपने केस के हवाले से तो ये कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब से पूछ के कह रहे हैं वो खुद भी तैयार हैं अपने लाइव ट्रायल के लिए। जी, मैं उनकी जगह कह रहा हूं, अगर उनका नहीं हो सकता, मेरे खिलाफ 2 रेफरेंस हैं, वो अवाम को दिखा दें, उनकी ट्रायल अवाम को दिखा दें कि क्या मेरे खिलाफ 8 महीने में जेल रहा हूं, 2 साल से ये तमाशा लगा हुआ है, ज़रा पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि केस हैं क्या। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने केस के हवाले से तो कहते ही रहे हैं कि जी मेरा ट्रायल अवाम को दिखाया जाए। अब वो शहबाज शरीफ के केस के हवाले से भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ करने की क्या ज़रूरत है, रेफरेंस फाइल करें, लाइव ट्रायल दिखाया जाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक और अहम केस की समाअत हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे।